पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एलपीजी की कमी को लेकर एक डर का माहौल बन गया है। बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे। वजह? उन्हें जरूरी फ्यूल सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो क्या भारत में सच में कुकिंग गैस खत्म हो रही है? चलिए इसी को समझते हैं। इस सब की शुरुआत हुई सरकार के एक ऑर्डर से, जो कि सप्लाई मैनेजमेंट के लिए था। इस ऑर्डर में 3 सीधी सीधी बातें थीं, ताकि घरों में गैस सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। मकसद बिल्कुल साफ था, घर की रसोइयों में किसी भी हाल में गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डर को समझने में एक बड़ी चूक हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे कमर्शियल सिलेंडर पर बैन समझ लिया, और इसी कंफ्यूजन में रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्ट्रीट वेंडर्स की सप्लाई लाइन ही कट गई। अच्छा, यहाँ ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर में आखिर फर्क क्या है? इस कंफ्यूजन का असर तुरंत दिखा और लोगों में पैनिक बाइंग और होर्डिंग शुरू हो गई। सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और एक एक सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे। होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने रीबुकिंग पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार आखिर सप्लाई को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों थी? वजह है हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता। भारत की 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है, और ये ज्यादातर इंपोर्ट मिडल ईस्ट से होता है, जो एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव इलाका है। ऊपर से भारत में 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं। इतनी बड़ी डिमांड पूरी करना आसान नहीं है। एक और बड़ी कमजोरी यह है कि तेल की तरह हमारे पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी नहीं है। तो असल में ये कोई असली शॉर्टेज नहीं थी, बल्कि ये गलतफहमी से पैदा हुआ पैनिक था। तो आगे ऐसे हालात ना बने, इसके लिए अब लॉन्ग टर्म समाधानों पर फोकस किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये पैनिक भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए एक जरूरी वेकअप